हाल के दिनों में कुर्मी समुदाय खुद को एसटी में शामिल करने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन के कारण कई ट्रेनों का परिचालन ठप हो चुका है, तो वहीं कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। एसटी की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर झारखंड में कुर्मी समुदाय का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। आदिवासी बहुल झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुर्मी आंदोलन पथ पर है। झारखंड में विरोध प्रदर्शन ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया है। वे उन्हें अनुसूचित जाति यानी कि एसटी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि आजादी से पहले साल 1931 तक कुर्मी एसटी की सूची में शामिल थे। तीनों राज्यों के कुर्मियों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए आदिवासी कुर्मी संगठन नामक संयुक्त मोर्चा बनाया है। इनके अनुसार कुर्मी जाति पहले एसटी में थी, लेकिन बाद में उन्हें ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया। वे लोग अपने हक और अधिकार वापस चाहते हैं। यही वजह है कि यह आंदोलन एक बार फिर तेज हो चुका है। सबसे पहले बताते हैं कि कुर्मियों की मुख्य मांगें क्या है। कुर्मियों को अनुसूचित जाति में शामिल करना, कुर्मी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध करना और सरना धर्म कोड को प्रभावी करना, ये इनकी मुख्य मांग है। अब आपको बताते हैं कि इस आंदोलन के पीछे की पूरी वजह क्या है। कुर्मियों के आंदोलन ने 14 सितंबर 2022 के बाद से गति पकड़ ली है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु के नारीकोरावर और कुरी विकरण समुदायों, छत्तीसगढ़ के बिंजिया और उत्तर प्रदेश के गोंड और कर्नाटक के बेटा कुरुबा को एसटी के दर्जा देने की मंजूरी दे दी थी। यहाँ ये बताना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकार ने 2005 और 2007 में केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें कुर्मियों को एसटी में शामिल करने का आग्रह किया गया था। अब इस आंदोलन को लेकर आदिवासी समुदाय क्या कहते हैं, वो भी जान ही लेते हैं। वर्तमान में समुदाय को सभी 3 राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और कुछ समय से ये एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। एसटी का दर्जा देने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर यह प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि आदिवासी समुदाय इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि परंपराओं, जीवन शैली, धार्मिक विचारों के संबंध में कुर्मियों का उनसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उनकी मांगे जायज नहीं है। राज्य में आंदोलन तेज होने के पीछे की वजह क्या है, तो आपको बता दें कि झारखंड में इस आंदोलन के तेज होने का एक कारण हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा इस साल की शुरुआत में लिए गए फैसलों की एक श्रृंखला है। सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में स्थानीय भाषाओं यानी कि भोजपुरी, मगही और मैथिली को शामिल किया गया था। आदिवासियों ने इस कदम का विरोध किया था। फिर सोरेन सरकार ने अपनी आदिवास नीति में मूलभूत परिवर्तन किए। अब केवल वे लोग जिनके पास ये साबित करने के लिए दस्तावेज है कि वे साल 1932 या उससे पहले राज्य में जमीन जायदाद के मालिक थे, उन्हें स्थायी निवासी माना जाएगा। जहां आदिवासियों ने इस कदम का स्वागत किया, वहीं गैर आदिवासियों ने इसका विरोध किया। ऐसा इसलिए क्योंकि कई गैर आदिवासी कट ऑफ वर्ष के बाद झारखंड में बस गए थे, जब यह क्षेत्र में खनन और अन्य उद्योगों में काम करने के लिए बिहार का हिस्सा था। आदिवासियों के एक वर्ग ने भी इसका कदम का जो है विरोध किया है और कहा है कि केवल कुछ आदिवासियों के पास 1932 से पहले के जमीन जायदाद के दस्तावेज वो शामिल है। झारखंड के कुछ हिस्सों में कुर्मी को कुर्मी के नाम से जाना जाता है। पड़ोसी बिहार में कुर्मियों को पर्याप्त आबादी है, जिसकी वजह से बता दें कि यहाँ पर उन्हें किसी और नाम से जाना जाता है। झारखंड 2000 में बना था, इससे पहले वो बिहार का हिस्सा था और कुर्मियों को राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से अग्रणी समुदाय के रूप में माना जाता है। कुर्मियों के इस आंदोलन से कई रेल प्रभावित हुए हैं, कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कई ट्रेन के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। लेकिन इस प्रदर्शन की वजह से पश्चिम बंगाल से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम पर पुरुलिया के डीएम और एसपी ने आंदोलनकारियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। कुर्मी आंदोलन के नेता वार्ता के लिए गुरुवार देर शाम खेमाशूली भी पहुंचे, लेकिन यहां वार्ता के लिए डीएम उपस्थित थे, जिसके बाद इस बैठक में पहुंचे कुर्मी नेता से यह कहते हुए वो वहां से लौट गए कि ये मामला डीएम स्तर का नहीं है, इसमें प्रधान सचिव जब पहल करेंगे तभी समाधान निकल पाएगा, उससे पहले इसके समाधान निकलने की कोई आशंका नहीं नजर आ रही है। बहरहाल कुर्मियों के आंदोलन ने झारखंड की सियासत को गरमा दिया है, लेकिन उनकी कम आबादी को देखते हुए ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि उनका आंदोलन सफल होगा। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए समाचार प्लस झारखंड बिहार के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।